नमस्कार सभी को, आप सबका स्वागत है अरुणाचल टुडे न्यूज़ चैनल में। आज हम हमारे अरुणाचल के लोगों का एक गलतफ़हमी या फिर मिसकंसेप्शन दूर करना चाहेंगे। बहुत लोग ये समझते हैं कि हम आसानी से सीएम खांडू का आराम से हम इंटरव्यू ले सकते हैं, तो मैं बताना चाहूँगी ऐसा नहीं होता है। हम भी घंटों-घंटों इंतज़ार करते हैं प्रोग्राम्स में जहाँ वो आते हैं एज़ अ चीफ़ गेस्ट, सो दैट हम सवाल रख पाएँ। और जैसे मैं हमेशा कहती हूँ कि हम कोशिश करते हैं कि हम जब भी रिपोर्ट बनाएं, लोगों की भलाई के लिए बनाएं। और हाल ही में ही हमें मौका मिला, मौका क्या, हमने खुद चुराया मौका कह सकते हैं, जब उन्होंने विज़िट किया था शेरगांव वेस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट में एक प्रोग्राम में, जहाँ पे हमने बहुत ही महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट सवाल रखा सीएम खांडू से, जो हमारे प्रदेश के लोगों के लिए भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। एक पहला जो पीआरसी इशू को लेकर, जो लेकांग असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में चल रहा है, जो सभी जानते हैं कि वहाँ पे कई कम्युनिटीज़ कई सालों से राज्य सरकार को पीआरसी का डिमांड रख रहा है, उसको लेकर सवाल रखा। साथ ही साथ जो हाल ही में ही आसाम के सीएम की तरफ से एक अनाउंसमेंट किया गया था पीआरसी इशू को लेकर, जो मोरान कम्युनिटी अरुणाचल में रहते हैं, वो भी आसाम का जो पीआरसी है वो अवेल कर सकते और फैसिलिटीज़ वो भी यूज़ कर सकते, उसको लेकर भी हमने सवाल रखा। और दूसरा जो इम्पोर्टेंट सवाल हमने रखा था रिगार्डिंग डीलिमिटेशन को लेकर, जहाँ सुप्रीम कोर्ट की तरफ से स्टेट गवर्नमेंट को रिपोर्ट मांगा गया था, उसको लेकर भी हमने सवाल रखा। एंड तीसरा सवाल जो है रिगार्डिंग नर्सिंग ऑफिसर्स के रेगुलाइजेशन को लेकर, क्योंकि मैं बताना चाहूँगी 2024 को कैबिनेट डिसीजन पास हुआ था कि जो नर्सिंग ऑफिसर है उनको भी बेच वाइज या फिर सीनियरिटी बेसिस में रेगुलाइजेशन किया जाएगा, लेकिन उसका भी अभी तक कोई खबर नहीं है, उसको लेकर भी हमने सवाल रखा। एंड हेल्थ डिपार्टमेंट के ही जो नॉन टेक्निकल एम्प्लॉयज़ है उनके तरफ से भी हमने सवाल रखा, क्योंकि कई बार हमें इसको लेकर हमारे चैनल में मैसेज आए, इवन हमें मुझे भी पर्सनली कहा गया था कि वो सवाल रखें, जिसको लेकर हमने जो बीयूराम वाघे जी है जो कंसर्न में, उनसे भी सवाल रखा। लेकिन हमने सोचा कि क्यों ना कंसर्न में जो स्टेट चीफ मिनिस्टर उनसे भी सवाल रखे कि उनका रेगुलाइजेशन को लेकर क्या बात है, जो कॉन्ट्रेक्चुअल में कॉन्टीजेंसी में सालों से डिपार्टमेंट को और राज्य को सेवा दे रहे हैं। तो सीएम खांडू का हमारे सवाल के ऊपर में क्या कहना था, उसके लिए हमारे साथ बने रहिए और देखिए हमारा पूरा रिपोर्ट। खलकतांग में आए हैं, तो सर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से अभी डायरेक्शन दिया गया है डीलिमिटेशन को लेकर, 3 महीने का समय दिया गया है, तो क्या इनिशिएटिव लिया, क्योंकि उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि इतने सालों से तो डायरेक्शन ऑलरेडी दिया गया था, तो इसके ऊपर में क्या कहना है सर? डिलिमिटेशन का प्रोसेस में जहाँ तक हमें जो समझ है, आई थिंक मीडिया में उसको थोड़ा सा अच्छा से शायद लीड कर नहीं पा रहा होगा। शायद आप लोग ने एग्जैक्ट ऑर्डर को शायद नहीं पढ़ा होगा। हमें जहाँ तक इंफॉर्मेशन मिला है कि सुप्रीम कोर्ट ने स्टेटस को पूछा है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स को स्टेटस क्या है उसको अपडेट करने के लिए पूछा है। उन्होंने ये नहीं बोला है कि 3 मंथ्स में डिलिमिटेशन करना है, उसको डिलिमिटेशन करना था, उसका स्टेटस को पूछा हुआ है। सर आपका बात नहीं करते सर, जो ऑर्डर है उसके ऊपर में मैं गई थी, उसमें सर स्टेटस मांगा है, क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से इनिशिएटिव नहीं लिया गया है, वेरएज़ असम की तरफ से किया, लेकिन अरुणाचल की तरफ से नहीं, इसके लिए मैं बोलता हूँ एक्चुअली जब इनिशियली जब डिलिमिटेशन का जब ऑर्डर हुआ है, आई थिंक इट वाज वे बैक इन 2007-8, तो उसमें सभी पॉलिटिकल पार्टीज लोग मिल के इसको फिर डिफर करने का रिक्वेस्ट किया गया है भारत सरकार को। तो उसमें कुल मिला के देश में आई थिंक 5 स्टेट का डिलिमिटेशन नहीं हुआ था, इंक्लूडिंग असम एंड आई थिंक मणिपुर एंड नागालैंड ऑल्सो, और जम्मू एंड कश्मीर में भी। तो उस वक्त में जो जो नहीं हुआ है, बाद में फिर एमएचए का तरफ से एक नोटिस आया था कि इसको डिलिमिटेशन करना है। तो वो जब नोटिफिकेशन आया था, तो मैंने ऑल पॉलिटिकल पार्टीज को बुला के पूरा से सबसे सजेशन लिया, डिस्कशन किया। तो उस वक्त में जितनी भी जो पॉलिटिकल पार्टीज है, सभी का वही रिक्वेस्ट था कि डिलिमिटेशन अगर होगा तो पुराना सेंसस में होगा, उसको लेके जस्टिफाई हो नहीं पाएगा। तो फिर हम लोग ने कहा कि 2026 में तो डिलिमिटेशन ऑलरेडी पेंडिंग है, तो उसके साथ में हम लोग डिलिमिटेशन करेंगे बोल के, तो कंसेंसस सभी पॉलिटिकल पार्टी से करके हम लोग ने एमएचए में उस रिपोर्ट को हम लोग ने भेज दिया है। तो शायद अभी सुप्रीम कोर्ट उसी रिपोर्ट को पूछ रहा होगा कि स्टेट गवर्नमेंट का क्या रिस्पॉन्ड है, शायद इसी दिशा में होगा। अभी तक फिलहाल ऑफिशियली हमारे पास एमएचए से कुछ लेटर अभी तक फिलहाल तो आया नहीं है। जी। और सर और एक इम्पोर्टेंट काफ़ी बड़ा सवाल है रिगार्डिंग पीआरसी को लेकर। आई गेस सर आप अवेयर होंगे कि असम के मिनिस्टर ने ऑलरेडी अनाउंसमेंट कर दी है, मोरान कम्युनिटी को उनके तरफ से पीआरसी दिया जाएगा। तो अभी अरुणाचल के लोगों के अंदर भी सवाल है कि किस तरीके से देगा, वेयरएज़ मोरान के आधा आधा लोग जो अरुणाचल मतलब टेरिटरी में रहता है, तो कैसे मैनेज किया जाएगा? और इवन जो हेमंत बिस्वा शर्मा है उनकी तरफ से ये भी कहा गया है कि आपके साथ कोऑर्डिनेट करेंगे, मीटिंग का कुछ रखा जा रहा है। तो आपकी तरफ से क्या कहना चाहेंगे? स्पेशली अरुणाचल के लोग काफ़ी टेंस है इसको लेकर सर।
इसमें देखिए उसमें ज़्यादा टेंस वगैरह होने का बात नहीं है। जी। एज़ एन ह्यूमन एंड एट माय ओन पर्सनल कैपेसिटी, एज़ एन ह्यूमैनिटेरियन तो मैं हेमंत जी को मैं बधाई देता हूँ, जी। क्योंकि उन्होंने जो किया है एज़ एन ह्यूमन एंगल से बहुत अच्छा उन्होंने एक अप्रोच डाला है। क्योंकि मोरन कम्युनिटी असम में भी है, अरुणाचल में जो बैठा हुआ है पीआरसी या कुछ फैसिलिटी नहीं होने का कारण से काफ़ी डिप्राइव्ड है, ये हम लोग भी मानते हैं। तो उसको देखते हुए एज़ ह्यूमैनिटेरियन में ग्राउंड में जो सीएम असम ने जो इनिशिएट किया है, दैट्स एन वेलकम स्टेप। जी। लेकिन अरुणाचल बीइंग एन एसटी एरिया, शेड्यूल ट्राइब का एरिया है, तो उसमें पीआरसी किस प्रकार से देना, नहीं देना, हम लोग ने पहले 2019 में एक बार कोशिश किया था, तो कुछ लोग ने मिसलीड करके उसको मतलब बहुत लॉ एंड ऑर्डर इश्यू भी बना दिया था। तो एनीवे इस विचार में अभी आई थिंक सीएम असम हम दोनों जल्दी मुलाकात हो रहा है, तो आई थिंक उसने कहा था कि हमसे बातचीत करेंगे, तो मैं एक बार उनका सुन के फिर आगे कैसे बढ़ाना है, फिर मैं अपने लोगों के साथ में हम चर्चा करेंगे। और सर उनकी तरफ से हुआ था कि लेकांग के वो जितने भी कम्युनिटी है उनको एसटी को लेकर सिर्फ मोरान नहीं, तो आपकी तरफ से कुछ कहना होगा सर, क्योंकि उनके काफ़ी बार उनकी तरफ से प्रपोजल भी रखा, धरना भी किया, बहुत चीज़ें हुई है आपको भी। हाँ, Eats, the fastest online food delivery service of Arunachal. Download the app now. ये हमको भी पता है, रिसेंट कुछ दिनों पहले वहाँ में भी कुछ इस प्रकार से धरना तो हुआ है। लेकिन जैसे मैंने कहा कि अरुणाचल में क्योंकि जनरल हम लोगों का सीट तो एक ही है, बाकी पूरा तो हमारा रिज़र्व कॉन्स्टिट्यूंसीज़ वगैरह है। तो वहाँ में हम लोगों को पीआरसी देना, नहीं देना, ये एक सेंसिटिव मैटर है। मैं डेफ़िनेटली उसको सीएम असम की तरफ से जो अप्रोच करेंगे, तो उसको फिर लेके मैं बाकी जो कम्युनिटीज़ है, वहाँ के ईस्टर्न साइड में जितने भी जो अपना कम्युनिटीज़ है, उन लोगों से भी मैं एक बार हम चर्चा करेंगे इस बात को लेके। सर बार-बार मौका नहीं मिलता, आखिरी सवाल रहेगा। सर लास्ट ईयर 2024 में काफ़ी अच्छा स्टेप्स लिया गया था अंडर योर लीडरशिप, जहाँ पे हेल्थ डिपार्टमेंट में भी जो नर्सिंग ऑफिसर है उनको रेगुलाइजेशन को लेकर बात किया गया था। इवन जो नॉन टेक्निकल स्टाफ जो हेल्थ डिपार्टमेंट उसको लेकर भी बात किया गया था, लेकिन अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है। इसके ऊपर में क्या कहना होगा सर? कैसा देखा जा रहा है इसको लेके सर? मैटर अभी हेल्थ डिपार्टमेंट में एग्जामिनेशन में है, जी। तो जैसे मैटर में हमारे पास आता है तो हम आपको अपडेट कर पाएँगे। जी सर, थैंक यू सो मच थैंक यू। सर।